जय माता दी दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। यार देखिए, कल आपसे मिल नहीं पाया। कल एक्चुअली क्या था, आप सबको पता ही है। हमारे पूरे भारत के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन था, भगवान राम जी के लिए। और अब हम कल के दिन भगवान में विलीन थे, भगवान की पूजा वैसे तो रोज ही करते हैं, लेकिन कल का दिन हमारे लिए सबके लिए खास था। और आप जानते हैं, और भगवान राम का जो मंदिर बना है और भगवान राम जी की मूर्त, वो दिल में उतर चुकी है। और उनको ना देखें तो सही में हमें चैन नहीं मिलता। और जिस वजह से कल भगवान में विलीन रहे और वीडियो बनाने का मन नहीं करा सही में, क्योंकि यार एक दिन मिलता है। अगर आप कल के दिन भी अगर आप काम करते, मैं जानता हूँ कि आप सब भगवान में मानते हैं और आप भगवान की पूजा भी करते हैं, लेकिन भगवान एक ऐसी शक्ति है जो आपके हर काम में आपका साथ देती है। भगवान एक ऐसी शक्ति है जो आपके हर काम बनाती है। मानता हूँ कि कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन उसको सोल्व यानी कि उसका निवारण ही भगवान ही ढूंढता है। सो कल का दिन भगवान का था। वैसे तो हर दिन भगवान के हैं, लेकिन पूरे भारत ने सबके मुंह से राम 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 ये सुनने को मिला, इसके लिए बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड 22 जनवरी अब हर साल दिवाली मनाई जाएगी, यानी अब साल में 2 बार दिवाली होगी। याद रखना मेरी बात को। तो बोलिए जय श्री राम, जय भगवान राम, जय भगवान बजरंगबली। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। देखिए, आज मंडे नाइट रो का एपिसोड था, और एपिसोड अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि भाई साहब, आई होप दिस एपिसोड इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड जिसने भी क्रिएट किया है, कुछ सेगमेंट मुझे काफ़ी पसंद आई। ओपनिंग सेगमेंट की बात करूं, देखिए आप सबके मन में डाउट था, और हम सबके मन में डाउट था कि सेथ रॉलिंस इस समय अपना जो टाइटल है वो रिलिंक्विश कर देंगे। प्रॉब्लम वही थी, लास्ट वीक जो इंजरी हुई उनको, मैंने ब्लेम भी किया था ट्रिपल एच को कि वो हर हफ्ते सेथ रॉलिंस को लड़वाता है। एंड इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेथ रॉलिंस को एक डिफेंडिंग चैंपियन मानते हैं, इससे उसका हर वीक टाइटल को डिफेंड करना कहीं ना कहीं रेसलमेनिया पर जो प्लान्स है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और यही हुआ। हम सबको डर था कि कहीं सेथ रॉलिंस जो है कुछ ऐसा बवाल, ऐसा बॉन्डर ना कर दें जिस वजह से सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो रेसलमेनिया में एक ड्रीम मैच है उस पर कोई प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन चलो, ऐसा नहीं हुआ। अब दोस्तों चीज़ें क्या हैं आगे, देखिए दोस्तों चीज़ें ये हैं कि जो सेथ रॉलिंस है और गुंथर है। अब देखिए, पहले जब सीएम पंक नहीं थे तो सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर, इनका जो एक फेस ऑफ था वो रेसलमेनिया के आसपास होता। बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं अभी इसका फेस ऑफ हुआ है। इसका मतलब ये मत समझना कि सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर रेसलमेनिया में होगा और गुंथर रॉयल रंबल जीतेगा, ऐसा नहीं होने वाला। रॉयल रंबल को सीएम पंक ही जीतेगा, और सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस स्टिल आपको रेसलमेनिया 40 में देखने को मिलने वाला है। ये बात के कड़े चांसेस है, 100% चांसेस है। तो बेफिक्र हो जाइए। और मानता हूँ कि आप सीएम पंक के फैन हैं, हम सब हैं। सेथ रॉलिंस के फैन हैं, हम सब हैं। और सेथ रॉलिंस की जो भी आज प्रोमो आपने देखा है जिसमें वो अनाउंस करते हैं कि वो इंजर्ड है और शायद वो रेसलमेनिया को मिस आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ही गुंथर की एंट्री होती है और फिर गुंथर उसको कहता है कि आई रिस्पेक्ट यू एंड तूने जो भी किया है चैंपियन बने रहने के लिए, उसके लिए शोट आउट टू यू। एंड तू इंजर्ड है, लेकिन मैं तेरा इंतजार करूंगा और रेसलमेनिया में मैं तुझे हराऊंगा तेरी टाइटल के लिए। अब देखिए, गुंथर वर्सेस रॉलिंस ये पहले कार्ड में था, बट सब्जेक्ट इज रेडी टू चेंज। अब गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच क्लियर कट अभी तो नहीं होने वाला, बिकॉज सीएम पंक जैसा बड़ा नाम आ चुका है। और सेथ रॉलिंस ने आज अनाउंस भी किया है कि वो रेसलमेनिया तक ठीक हो जाएंगे। और अब मैं आपको बताऊँ चीज़ें क्या है। सेथ रॉलिंस आपको रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाले हैं क्लियर कट, सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। लेकिन सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया से पहले मुझे नहीं लगता कम्पीट करेंगे, बिकॉज अब रॉयल रंबल में सेथ रॉलिंस नहीं आने वाले। और क्योंकि देखिए ना यार, अब सेथ रॉलिंस के लिए कोई अपोनेंट नहीं है, नंबर 1 वो इंजर्ड है। तो आई थिंक ये पहला रॉयल रंबल होगा जिसको सेथ रॉलिंस मिस आउट करेंगे। 2016 को मिस आउट किया था उन्होंने, एंड उसके बाद लगातार कम्पीट किया। बट इस साल सेथ रॉलिंस शायद रॉयल रंबल भी मिस आउट करेंगे, चेम्बर को भी मिस करेंगे वो, बिकॉज उनका कोई काम नहीं वहाँ पे। एंड रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलने वाला है। तो आप श्योर हो जाइए कि रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस बतौर चैंपियन एंट्री करेंगे, लेकिन अब वो निकलेंगे वहाँ से या नहीं ये तो रेसलमेनिया बताएगी।
लेकिन हाँ, सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया 40 से पहले कोई भी मैच आपको देखने को नहीं मिलने वाला। अब आपको सेथ रॉलिंस का नेक्स्ट मैच रेसलमेनिया 40 में देने को मिलने वाला अगेंस्ट सीएम पंक। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ें हुई क्या स्टोरी लाइन है, क्या है? देखिए दोस्तों, ये स्टोरी लाइन का हिस्सा है। देखिए, सेथ रॉलिंस की इंजरी रियल है, वो फेक नहीं है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। हाँ, लेकिन इंजरी उतनी बड़ी नहीं है जितनी शार्लेट फ्लेयर की हो चुकी है। शार्लेट फ्लेयर को आपको पता है वो इंजर्ड होगी, लेकिन वो 9 महीनों के लिए बाहर हो चुकी है, वो रेसलमेनिया से बाहर है। लेकिन सेथ रॉलिंस नहीं है, सेथ रॉलिंस इंजर्ड उतने नहीं है जितनी शार्लेट थी। और सेथ रॉलिंस को नी इंजरी है, थोड़ी बहुत है, लेकिन वो रेसलमेनिया तक प्लान जाएंगे बिकॉज यार क्लियर कट है भाई। ट्रिपल एच को भी समझ आ गया कि भाई साहब अब बहुत हो गया, अब सेथ रॉलिंस को रेस्ट दो। आप दूसरे चैंपियंस को रेस्ट देते हो, बट आप सेथ रॉलिंस को रेस्ट नहीं देते हो। दिस इज नॉट अ गुड साइनिंग फॉर अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। एंड लगता है ट्रिपल एच की जो सोचने की दृष्टि है उसको समझ कर दिया गया है। ट्रिपल एच को पता चल चुका है कि भाई साहब बहुत हो गया, रेसलमेनिया का कार्ड पूरी तरह खराब हो जाएगा। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का जो एक ड्रीम मैच है, क्योंकि इनके बीच में लोग फ्यूड देखना चाहते हैं और एक अनसेसनिटी फ्यूड देखने को मिलने वाली है, और कहीं उस पर पानी ना फिर जाए एज यू नो। और तो इस वजह से ट्रिपल एच को पता है कि उसने क्या किया, और दिस इज अ बेस्ट डिसीजन कि सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया तक पूरी तरह से रेस्ट दिया जाएगा। हाँ, सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया के आसपास आ जाएगा रिटर्न करके। आई थिंक एलिमिनेशन चेंबर के बाद सेथ रॉलिंस आ जाएगा, और उसके बाद सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में जो प्रोमो वार देखने को मिलने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड होने वाली है, उसको देख के काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो रेसलमेनिया तक आप वेट कर लीजिए, और अगर आपको सेथ रॉलिंस को देखना है इन मैच लड़ते हुए, बिकॉज सेथ रॉलिंस इज फाइन और रेसलमेनिया में आपको देखने को मिलने वाले हैं। रेसलमेनिया मिस आउट नहीं करने वाले, तो ऐसे ही बेफिक्र हो जाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये सब एक स्टोरी लाइन का हिस्सा है। सो ये and after that the main segment is about Cody Rhodes and CM Punk and भाई साहब आज तो मैं हिल गया, सही कह रहा हूँ यार। इस सेगमेंट को मुझे काफ़ी पसंद आई, और जो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब क्या सेगमेंट है, बोरिंग है, भाई साहब अगर आप इस सेगमेंट को बोरिंग कह रहे हो ना, आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को जानते ही नहीं हो, आप रेसलिंग फैन मैं आपको मानता ही नहीं। बिकॉज अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के फैन हो, अगर आप रेसलिंग को प्रमोट करते हो, रेसलिंग को जानते हो, उसमें इन्वेस्टेड हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब रेसलिंग का मतलब होता है एक एंटरटेनमेंट, और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो सबसे पहले एंटरटेनमेंट दिखाती है। और कई कोडी रोड्स और सीएम पंक की जो भी आज सेगमेंट हुई काफ़ी पसंद आई मुझे पर्सनली, गए दोनों, सीएम पंक पर्सनली गए, कोडी रोड्स पर्सनली गए, बट एंड ऑफ द डे जो भी चीज़ें निकल के सामने आई है उसके हिसाब से भाई साहब अब प्रेडिक्शन लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, बिकॉज अब कोडी रोड्स भी सीएम पंक के लेवल पे आ चुके हैं कि वो रॉयल रंबल को जीत सकते हैं, अपनी स्टोरी को फिनिश करना है उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम इस कोडी रोड के बाद एक और चांस है, वो है एलिमिनेशन चेंबर। अब आप कहेंगे भाई वो तो सीएम पंक के पास भी है, बिकॉज सीएम पंक अगर एलिमिनेशन चेंबर जीतता है वो सेथ रॉलिंस को फेस कर सकता है, क्लियर, बिल्कुल आप सही हो। लेकिन अभी चीज़ें ये है ना कि सारी फेवर सीएम पंक के हाथ में है। देखिए नंबर 1 है 10 साल पहले सीएम पंक रॉयल रंबल में था, वो लास्ट मैच था बट वो उसको जीत नहीं पाया। 10 साल बाद 2024 सीएम पंक रॉयल रंबल में है, रिटर्न करा, और फर्स्ट ऑन टेलीविजन मैच होगा सीएम पंक। नंबर 2, कोडी रोड्स लास्ट ईयर रॉयल रंबल जीता था, लेकिन उसके बाद उसको कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज रेसलमेनिया में आप सबको पता है रोमन रेंस को वो हरा नहीं पाया। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी है, अगर कोडी रोड्स को दोबारा जिताया जाता है, मान तो रॉयल रंबल वो जीत भी गया अगर, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई फायदा उसको मिलने वाला है, बिकॉज रेसलमेनिया में बतौर चैंपियन बनेगा, क्लियर कट है रेसलमेनिया 40 में। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो सीएम पंक का रॉयल रंबल जीतना बनता है, बिकॉज एक तो 10 साल का जो गैप है, ऊपर से सीएम पंक ने खुद कहा है कि मैं आज तक रॉयल रंबल नहीं जीता और रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं किया है। और द फ्यूड इज कि सेथ रॉलिंस को सीएम पंक ने ऑलरेडी कह दिया कि मैं रॉयल रंबल को जीतने वाला हूँ और तेरे पीछे आने वाला हूँ। सो फ्यूड है वही बनने वाली है, सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक रेसलमेनिया में, और सीएम पंक जो है रॉयल रंबल मैच को जीतेंगे इस सैटरडे को, यानी इस संडे को। इसके बाद आपको कोडी रोड्स एलिमिनेशन चेंबर में उस जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसका नंबर 1 कंटेंडर सामने आने वाला है, वहाँ कोडी रोड्स जीतेंगे उस मैच को, बिकॉज आप सबको पता है एलिमिनेशन चेंबर के लिए कोडी रोड्स भी अनाउंस है, सीएम पंक भी अनाउंस है, लेकिन सीएम पंक का मैच क्लियर कर ड्रू मैकइंटायर के साथ होगा। एंड कोडी रोड्स वो 6 मैन जो कहते हैं ना, 6 बंदे होते हैं चेंबर के अंदर, नंबर 1 कंटेंडर मैच के लिए उसको क्लियर कट के जीतेंगे, एंड देन फिर रोमन रेंस को फेस करेंगे रेसलमेनिया के अंदर। अब देखिए चीज़ें क्लियर हैं, आज का जो भी मंडे नाइट रॉ देखने को मिला वो रेसलमेनिया तक ही लेवल का था, बिकॉज सेथ रॉलिंस ने रेसलमेनिया तक इशारा किया, उसके बाद सीएम पंक कोडी रोड्स दोनों का सेम मोटिव है
लेकिन दोनों के बीच में जो भी आज एक सेगमेंट देखने को मिली काफ़ी सही थी। बट हाँ यार, मुझे ना कुछ चीज़ें काफ़ी पसंद नहीं आती, बिकॉज आप हाथ मिलाते हो, आप हैंडशेक करते हो, आप गले मिलते हो, लेकिन आप फिर एंड में जाके गुस्सा खा जाते हो। तो यार आप एक चीज़ कर लो, अगर आप ये दोस्ती यानी ना रिंग में मत दिखाओ। मैं तो ये चाहता हूँ। मैं CM पंक और कोडी की बात कर रहा हूँ, दोनों फेस सुपरस्टार है, लेकिन यार दोस्ती या दुश्मनी एक चीज़ रखो। एंड शुरू की मुझे चीज़ें काफ़ी पसंद नहीं आई, बिकॉज हाथ मिलाना, गले मिलना, उसके बाद एक दूसरे की तारीफ करना, मानता हूँ ये सब स्टोरी लाइन का हिस्सा ही है, एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं इंटेंस बनाइए। आप ऐसा बनाइए कि हाँ, एंडिंग सेगमेंट मेरे को पसंद आई जब CM पंक और कोडी रोड्स एक दूसरे को घूरते हैं, वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई। एंड ये चीज़ होनी भी चाहिए, बट रॉयल रंबल में ये चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। और अगर आप मेरे से प्रेडिक्ट करोगे कि भाई साहब क्या होने वाला है रॉयल रंबल में, भाई साहब रॉयल रंबल में मज़ा आने वाला है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इससे ऊपर क्या कह सकता हूँ। रॉयल रंबल एक कमाल का लेवल का शो होगा, बवाल शो होगा, और मैं जानता हूँ कि आप उसको मिस आउट नहीं करेंगे और आपको करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इस तरह के इवेंट हर रोज़ नहीं होते। और रॉयल रंबल आपको इस संडे यानी कि संडे सुबह, जी हाँ मंडे नहीं, संडे सुबह 5:30 बजे शायद देखने को मिलने वाला लाइव, और 10 HD सोनी लिव जहाँ पर आप देखेंगे तो देख सकते हैं। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट रॉयल रंबल इज सम ऑफ द सुपरस्टार लाइक CM पंक, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिन्स का तो भाई साहब इस बार कोई मैच होने नहीं वाला, लेकिन देखा जाए तो यार 2 बंदे हैं ही हमारे बंदे में। एंड स्पीकिंग ऑफ द बेस्ट रिटर्न, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। देखिए ब्रॉक लेसनर के बारे में कोई अपडेट तो नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला है, वेरी वेरी सून ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं और धमाल मचाने वाले हैं, किसी को पहनने वाले हैं। लेकिन अब कौन होने वाला है, शायद गुंथर, आई डोंट नो कौन, बट हाँ ब्रॉक लेसनर का रिटर्न बहुत जल्दी होगा। कुछ लोग कह रहे हैं रॉयल रंबल में होगा, रॉयल रंबल मैच में होगा, लेकिन यार बात दोस्तों वही है ना कि रॉयल रंबल मैच में अगर ब्रॉक का रिटर्न होता है तो ब्रॉक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और ब्रॉक को एलिमिनेट कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल तो वही है भाई, क्योंकि ब्रॉक लेसनर है वो, उसके आगे किसी की चलती नहीं है भाई। सो दिस इज द मेन रीजन। सो पर्सनली देखा जाए तो मैं नहीं चाहता ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल मैच में आए, हाँ रॉयल रंबल के बाद आ जाए, लेकिन देखा जाए तो अभी ब्रॉक लेसनर के लिए कोई चीज़ें हैं नहीं, लेकिन हाँ ब्रॉक लेसनर का रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला है, बिकॉज अब मंडे नाइट होगा, कोई एपिसोड नहीं है, रॉयल रंबल होगा डायरेक्ट। एंड उसके बाद देखा जाए स्मैकडाउन का एक लास्ट एपिसोड है, वहाँ पर भी जब कुछ ज़्यादा खास होने वाला है नहीं, बिकॉज हो चुका है ऑलरेडी, तो सिर्फ आपको रॉयल रंबल देखना है, दैट्स इट। सो आगे की वीडियो बनाएंगे, आगे के टॉपिक्स आगे बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। मिलते हैं आपसे कल, थैंक यू वेरी मच, बाय।